हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जोए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वृश्चिक राशि इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए सोलमेट ज़रूर लिखिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, देख लेते हैं इस पर्सन की ऊर्जा। अभी भी यहाँ पर जस्टिस कार्ड है, कुछ जस्टिस जैसा, कुछ कर्मा जैसा। क्यों बार बार? क्योंकि पहले भी जब मैंने कार्ड्स शफल करने स्टार्ट करे थे यही कार्ड सबसे पहले नजर आया था। इसे मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी, व्हाई दिस कार्ड इज कमिंग अगेन एंड अगेन। माय गॉड, oh my goodness, that clarity, wow. Oh, see the knight of sword and the knight of sword. क्लैरिटी है इस इंसान को दैट कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, या आपके साथ किसी तरीके का पास्ट लाइफ जो है रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप लोग, बट यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई एक जो है उसके पास ऑप्शंस हैं। या तो आप लीगली कहीं मैरिड हो, ये लीगली कहीं मैरिड हैं, या फिर दोनों में से किसी एक के पास कोई लीगली कमिटमेंट वगैरह रिश्ता चल रहा है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, ओके। क्योंकि लवर्स कार्ड जो है वो जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, मर्करी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसमें कुछ अपने हक के बारे में या फिर आपके हक के बारे में, चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर है, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके रिश्ते को जस्टिस मिलेगा। क्योंकि मैं उस इंसान की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, ये तो कार्ड मुझे बार बार दिख रहा था तो मुझे लगा पूछना चाहिए कार्ड क्यों आया है। बट ऐसा लग रहा है जैसे आपके रिश्ते को जस्टिस मिलेगा इस लाइफ में। हो सकता है ये पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप हो। ठीक है, पर्सन की इस समय पर ऊर्जा क्या है। वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन इस समय में जिस ऊर्जा में है दैट इज, ये बहुत ज़्यादा हद हद तक ना ऐसी एनर्जी में है जो कि लोग इनको अटेंशन दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनके इनके लाइफ में इनको किसी तरीके का सक्सेस देखने को मिल रहा है, विक्ट्री देखने को मिल रही है। बहुत सूटर्स हैं इनके, बहुत हद तक लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। एंड ये एक स्ट्रगल भरे फेस से ना बहुत ही अच्छे से जीत कर बाहर निकले हैं, जिसमें इनका कॉन्फिडेंस बहुत नजर आ रहा है। सी द एम्प्रेस कार्ड, यस व्हाई नॉट। इनका वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। द पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस कुछ तो चैलेंजिंग हुआ है जिसमें से इन्होंने, अगर ये निकले हैं उस चैलेंज में से, तो लाइफ का कुछ सीखा ही, लाइफ से कोई चीज़ सीखी है इस इंसान ने। ठीक है, और अब इसको लग रहा है कि ये लाइफ में इतना कुछ हैंडल कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी जो होता है ना कि शायद अपने पे डाउट करते थे, तो वो इनका डाउट वापस जो है खत्म हो रहा है और कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। ठीक है, पर्सन की इस समय इस रिश्ते को लेकर क्या दृष्टि है। रिश्ते को लेकर जो देखा जाए तो भाई, रिश्ता आप तोड़ो मत तोड़ो, इस इंसान ने तो कहीं से रिश्ता तोड़ा हुआ नहीं नजर आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता काम मांग रहा है, ये रिश्ता मेहनत मांग रहा है, ये रिश्ता अटेंशन मांग रहा है, बट ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। मैं जहां तक देख पा रही हूँ इस इंसान की एनर्जी के अकॉर्डिंग, इस इंसान के व्यू के अकॉर्डिंग, कि इसको ऐसा लग रहा है कि काम हो सकता है इस रिश्ते पे, ये खत्म नहीं हो सकता रिश्ता, ये खत्म हुआ नहीं है। ये बस एफर्ट्स मांग रहा है रिश्ता। अगर इस पे एफर्ट्स कर दिए, अगर इसमें पेशेंस रखे और कहीं ना कहीं डेडिकेटेड रहे, तो इस रिश्ते में कमाल हो सकता है। लो देख लो, चेंज किया जा सकता है इस रिश्ते को। जो भी चल रहा है ना इस रिश्ते में, उसमें बहुत अच्छा फॉर्चून लेकर आया जा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं लक लेकर आया जा सकता है। उसमें अगर काम किया तो लक भी साथ देगा और समय भी साथ देगा। वी हैव द डेविल कार्ड, जो कि फिर से सैटर्न की बात कर रहा है, फिर से काम करने की ही बात कर रहा है। क्योंकि सैटर्न क्या है, सैटर्न तो कर्म की ही एनर्जी है ना। सो काम करना
और फिर जो है उसके एफर्ट्स दिखना। ये आपके पर्सन को इस रिश्ते के लिए लग रहा है कि भाई धीरे धीरे इस रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है, आगे इस रिश्ते में ट्रस्ट किया जा सकता है। और बहुत ना जुपिटेरियन एनर्जी है, विच मीन्स कि जब तक इस रिश्ते पे काम नहीं होगा, अगर आप लोग इस रिश्ते पे काम नहीं करोगे, इस रिश्ते को इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, तो ये रिश्ता कभी भी नहीं चलेगा। और ये आपकी एनर्जी में, क्योंकि यहाँ कर्मादि धर्मादि योग बना हुआ है जो कि कर्म मांग रहा है, तो आपके पर्सन को ऐसा होता है कि इस रिश्ते में कर्म करना जरूरी है। अगर इस रिश्ते से कुछ चाहिए, तो इस रिश्ते में अगर ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, अगर कहीं भी चूक होती है ना, अगर आप लोग दोनों में से कोई भी इसको ऐसे निग्लेक्ट कर देते हो इस रिश्ते को, तो काम नहीं बनेगा। आप दोनों से एफर्ट्स चाहिए, ऐसी एनर्जी यहाँ आपके पर्सन की दिख रही है। नाउ वी हैव द करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वी हैव द सन कार्ड। खुद देख लो आप कार्ड्स क्या आ रहे हैं, माय गुडनेस। स्कॉर्पियो सन कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ ना कहीं रिकंसिलेशन चाहते हैं। अब ये वर्ड, पहला वर्ड जैसे आता है लोगों का, और रिकंसिलेशन रोज बोलते हैं आप, रिकंसिलेशन, बट इस कार्ड की एनर्जी है कि वो रिकंसिलेशन चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ईगो है, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इसके फादर हो गए या इसकी जो सोसाइटी हो गई वो शायद आपको एक्सेप्ट ना करे, उसकी वजह से हो सकता है ये इंसान ना आए आपकी तरफ। अभी मैंने बाकी कार्ड्स नहीं देखे, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनर चाइल्ड जो है ना इनका, क्रेव करता है आपके लिए, वो आपको बहुत पसंद करता है, ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है। ये इंसान आपको एक बच्चे की तरह देखते हैं, उनको लगता है कि इनके इनर चाइल्ड को आपका इनर चाइल्ड हील करता है। आपकी जो हैबिट्स हैं, आपका जो एक जॉय साइड है, आपका जो एक हैप्पीनेस वाला साइड है ना, वो इनको हील करता है। और इनको कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील होता है, आपके साथ रहते हुए बहुत पॉजिटिव फील होता है। ठीक है, क्योंकि सन कार्ड है, ये हार्मनी की, रिकवरी की बात करता है। देखो इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, और मैं हीलिंग की बात कर रही हूँ। कार्ड देखो क्या आया है, किंग ऑफ कप्स, जो कि प्रॉपर हीलिंग की बात करता है। ठीक है, और ये ऑब्जर्व कर, सी द टेन ऑफ कप्स। ऐसा तो नहीं है कि अलग से कार्ड निकाल के दिखा रही हूँ, आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं। वृश्चिक राशि, आपके पर्सन के लिए सन कार्ड क्यों आया है? द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स वो है जहां पर एक इंसान थक हार जाता है, टूट जाता है दुनिया को साबित करते करते कि मैं सही हूँ, या मैं सही सोच रहा हूँ, या मैं सही कर रहा हूँ, या मैंने आप लोगों के लिए, सबके लिए सही सोचा था। वहां पर एक इंसान थक टूट जाता है, और उसका साथ कौन देता है? दैट इज यू। इसको हील कौन करता है उन चीजों से? दैट इज यू। ठीक है, मैंने बोला ही है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान को हील करते हो। द टावर, इसके कहीं ना कहीं तो इसको बहुत प्रॉब्लम से इसने या तो झेली है चीजें, या फिर इसको हो सकता है इसने ये सब कुछ लोगों से छुपा रखा था, बट आपके सामने एक्सप्रेस किया। ठीक है, या फिर ये अगर नहीं भी एक्सप्रेस करते हैं, छुपाते भी हैं, तो आप समझ जाते हो, तो वो चीज़ें उस इंसान को बहुत बहुत आपकी तरफ जो है ना पॉजिटिव फील कराती हैं। ये इंसान ने रिश्ता तोड़ा नहीं है, पॉज ज़रूर ले रखा है। इस इंसान को करंटली आपके लिए जो वो बड़ा गार्डेड फील करते थे ना, कि नहीं नहीं मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, नहीं नहीं मुझे उससे प्यार नहीं है, नहीं नहीं मुझे तो ये चीज़ें, मुझे तो वो चीज़ें, अरे फैमिली, अरे सोसाइटी, अरे कल्चर, अरे मेरा काम, अरे मेरे टारगेट्स, अरे मेरा अचीवमेंट, अरे मेरा करियर, अरे मेरी पढ़ाई, सब चीज़ें एक तरफ। द सन कार्ड इज कि ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोचने लगे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, मैं तो जेन्युइन चीजें बता रही हूँ। आपको पता होगा कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से वो गार्डेड थे, वो अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाने की कोशिश करते थे, अपने आप को भी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे कि हाँ मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसके लिए, नहीं भाई नहीं सोचना, ऐसा हो जाता था। बट अभी वो बहुत पॉजिटिव फील कर पा रहे हैं। माइंड सेट इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स। माइंड सेट ऐसा है कि बहुत दूर तक का सोचते हैं और बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। दूर तक का सोचना जैसे कि आपके साथ जो है फ्यूचर प्लान करना, फॉर एवर पार्टनर आपको देखना, आपके साथ मैरिज कमिटमेंट, ये सब कुछ चाहना। ठीक है, माइंड कहीं ना कहीं कहता है कि पॉजिटिव रहो। माइंड कहता है कि वेट कर सकते हैं, चीज़ें अभी नहीं ख़त्म हुई हैं। माइंड कहता है कि आपके साथ सक्सेस मिल सकती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं ये बात, बट ये इंसान ना आपका वेट कर रहे हैं। माइंड ये कहता है वेट कर, उसकी तरफ जा मत, उसका वेट कर। माइंड ये कहता है, नजर रख रहे हैं आप पे, ये मैं बता दूं। सी द नाइट ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स। देखो नाइट ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ कप्स की जर्नी पर आ गए हैं ये, विच मीन्स कि आपके लिए जो उनके इमोशंस हैं और ट्रू और फिक्स, या और आप कह सकते हो इनहांस होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ। ये आपकी तरफ से भी किसी इनिशिएटिव का, एक्शन का वेट कर रहे हैं।
जजमेंट कोई, या तो इनकी देखो कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी तरफ से किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, किसी हिंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या डिज़ायर है इस इंसान की? डिज़ायर भी वही है जो भी माइंड सेट में था कि ये फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ। डिज़ायर इनकी है कि आपके साथ जो है ना लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पर, कहते हैं ना, हाँ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, आपके साथ वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं एक घर चाहते हैं, एक बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हिडन रिश्ता चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, सबके लिए नहीं है ये बात, आपको पता होगा इसके पर्सन की एनर्जी में कोई और है तो। एंड विद द टू ऑफ वॉन्ड्स ये डिज़ायर ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो आप इस इंसान को बहुत प्यार दें, ठीक है। ये अपनी लॉयल्टी प्रूफ करना चाहते हैं आपको, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। मून कार्ड ना बहुत सारे लोगों के लिए नरिशमेंट की एनर्जी की भी बात करता है, तो ये आपको नरिश करना चाहते हैं, ये आपसे नरिशमेंट चाहते हैं। अगर आप इनको नरिश करते थे तो ये एनर्जी, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, आई जस्ट सो 1111, माय गॉड, क्लेम जरूर करना स्कॉर्पियो। मैंने अचानक से ही कैमरा की तरफ आंखें करी और वहाँ 1111 था। सो यस, आप इनको बहुत नर्चर करते थे, आप इनकी मदर की तरह इनको प्रोटेक्ट करते थे, आपने इनको मदरली बहुत प्यार दिया है, तो वैसा वो प्यार आपसे चाहते हैं और उसका वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। ट्रैवल 110% है, क्योंकि एक कार्ड नहीं है, कम से कम 4 कार्ड आ गए हैं जो ट्रैवल की बात कर रहे हैं, वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। मून भी ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, ओके। इंटेंशंस में है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 1 2 3। देखो ये कार्ड भी हीलिंग की बात कर रहा था, ये कार्ड भी हीलिंग की बात कर रहा था, और इस कार्ड ने भी हीलिंग की ही बात करी है कि यहाँ पर ये इंसान को हीलिंग, या तो अपनी हीलिंग करनी है या आपके साथ चीज़ों की हीलिंग करनी है, जो भी सिचुएशन चल रही है वहाँ हीलिंग लेकर आनी है। इंटेंशंस में भी यहाँ पर यही बात है कि वो हील करना चाहते हैं, जो भी हुआ उस चीज़ को, उन सिनेरियोज को, उन सारे मोमेंट्स को वो हील करना चाहते हैं। दैट इज़ दे वॉन्ट, क्योंकि वो चाहते हैं जो पास्ट में हुआ ना वो सब खत्म हो जाए। अब जो है आप मिलो अगर या बात करो तो कहीं ना कहीं पुराना कुछ भी बातचीत ना हो, एक नए तरीके से, नए किस्म से जो है आपका रिश्ता स्टार्ट हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो अभी बहुत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत लाइट हेडेड रहना चाहते हैं, ओपन माइंडेड रहना चाहते हैं। अगेन द व्हील की एनर्जी, मूवमेंट चाह रहे हैं। इन्हीं बातों को अगर पकड़ पकड़ के बैठे रहोगे तो मूवमेंट तो आएगी नहीं, है ना। सो ऐसा यहाँ पर है कि वो मूवमेंट चाह रहे हैं, और इंटेंशंस उनकी ये है ज़रूर कि अगर आपकी और उनकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में कोई और है, तो ये रिश्ता जो है बड़ा ही लाइट हेडेड बना रहे, और कभी ये आना चाहें तो आप आएँ, आपसे बात कर पाएँ, और कभी आप उनसे बात करना चाहो तो आप कर पाओ उनसे बात, ठीक है। देन वी हैव द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज में मैं पहले कार्ड से बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पर भी बोला था आपको, जस्टिस कार्ड के साथ जब लवर्स कार्ड आया था मैंने तब भी ये बात बोली थी कि कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज आप लोगों का ये है कि आप लोग खुल के कम्युनिकेट नहीं करते हो। द हर्मिट, खुल के बातचीत नहीं करते, अपनी बातें छुपाते हो, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हो, फेयर कम्युनिकेशन नहीं करते हो, आप अपना जो सच है वो बताते ही नहीं हो सामने वाले को, सामने वाला अपना सच आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। देन वी हैव द मैसेज। मैसेज यही है कि वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। ओह माय गुडनेस, क्या बात है स्कॉर्पियो, वो आप ही के मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। लवर्स, लवर्स कार्ड आया जा रहा है बार बार, खुद देखो, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो है ना आपको रिजेक्ट कर तो दिया एक टाइम पर, बट अब उनको एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए क्या थे और उनसे गलती हुई है, ठीक है। देन वी हैव द एक्शन। एक्शन अभी नहीं दिख रहा है मुझे, एक्शन में वो यही कर रहे, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें आप उनको कांटेक्ट कर लो, आप मैसेज कर लो, मतलब मैनिपुलेशन वाली एनर्जी दिख रही है, बच रहे हैं वो, बट उनकी, उनका मन बहुत है, या उनका कहीं ना कहीं एक है इंटेंशन कि आपको कांटेक्ट करें। मुझे कांटेक्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बनती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब वो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चला रहे कि ऐसा दिमाग चलाऊं तो वो इंसान मुझे कांटेक्ट कर ले, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी लगाऊं तो वो इंसान मुझे कांटेक्ट कर ले। इमीडिएट फ्यूचर में पास्ट का सब कुछ खत्म होगा, जो भी हुआ है, जो भी हुआ था वो सब एंड होगा, और चीज़ें सेट आउट हो जाएंगी, सेट आउट हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सॉरी मैम फम्बलिंग। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन होगा। बट मैं बताऊँ, मैं सक्सेस की एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पोमेग्रेनेट है, हाई प्रीस्ट है, विजडम के साथ सब कुछ ठीक होगा। बट मैं फिर भी ये बोलूँगी
मेरे हिसाब से जो मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ कि इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो दिख रहा है कि जितनी मेहनत आपने पहले करी है ना, शायद अब वो ना करने की जरूरत पड़े, मुझे ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, वी हैव वन मैसेज, वन मोर, आई फील सॉरी फॉर यू। देखो, मैंने कहा ना, यहाँ उन्होंने रिजेक्ट करा आपको, अब उनको लग रहा है कि यार इस इंसान के साथ तो मेरा सोल कनेक्शन था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। अब वो उस चीज़ को वो फील कर पा रहे हैं, वो सैड फील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अरे मैं कैसे सॉरी बोलूँ, या वो सॉरी बोलना चाह रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, वो उस चीज़ को समझ गए हैं। ठीक है, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, वृश्चिक राशि। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन लोगों के बीच में पेनफुल एंडिंग या तो हो गई है या पेनफुल जर्नी एंड होने वाली है, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पेज ऑफ कप्स के साथ कोई है जो बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहा है और फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। कि इमेच्योर बिहेव कर रहा है तो एक अलग बात है, बट पेज ऑफ कप्स के साथ एक और मैसेज आ रहा है कि भाई वो चाह रहा है कि जो पुराना सब कुछ है वो अब खत्म हो जाए और एक न्यू बिगनिंग हो जाए। दोनों में से कोई एक ये भी सोच रहा है। विद द हाई प्रीस्ट, बस मुझे कुछ करना ना पड़े, ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एक इसमें ना कोई फीमेल है जो बच्चे की वजह से इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रही है, ये जिसके लिए भी मैसेज है। ठीक है, कोई इनकी लाइफ में थर्ड, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो ये फीमेल हैं और ये बच्चे की वजह से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है नियर फ्यूचर में। फैमिली अभी डिफेंसिव है, बहुत हद तक कोशिश यही कर रही है कि उन्हें कुछ ज़्यादा करना ना पड़े और वो जो कह दें वो जो कर दें उसी में आप हाँ यस ओके करके चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, मतलब ये लोगों की बहुत सुनेंगी बट करेंगी अपने मन की। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ और अपने आप को कोशिश करो कि थोड़ा रिलीजियस एक्टिविटीज से जोड़ो अपने आप को। ठीक है, जैसे बुक रीड करनी हो गई या स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा अपने आप को इन किया, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, चक्रा हीलिंग कर ली, इन चीज़ों पे अपना ध्यान लेकर जाओ। ठीक है, और हर किसी को देखने का पर्सपेक्टिव आपका अलग होना चाहिए, मुझे ये दिख रहा है यहाँ से। कैंसर साइन है यहाँ, वी हैव द जेमिनाई, जेमिनाई इज वेरी प्रोमिनेंट, देन वी हैव वर्गो, वी हैव पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, लीब्रा। ठीक है, ये राशियां हैं यहाँ पर। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।